हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सुबह शाम ये वचन सुने। मनसेसे का अर्थ है भूल जाना। यूसुफ ने कहा, परमेश्वर ने मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। उत्पत्ति 41 अध्याय 51। जैसे यूसुफ ने उसका भूतकाल भुला दिया था, वैसे ही हमें भी अपने भूतकाल को भुला जाना चाहिए। इसकी बजाय हमें बेहतर बातों के लिए भविष्य की तरफ देखना चाहिए। फिलिपियों 3 अध्याय 13। हम मानविक सहानुभूति पाने के लिए अपनी पिछली पीड़ाओं के बारे में बात करते रहते हैं, फिर भी आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए हमें हर एक पिछली पीढ़ी को पूरी तरह भूल जाना चाहिए। हम कभी कभी अपने भूतकाल को याद करते हुए आनंद के साथ यह देखते हैं कि प्रभु ने सालों पहले हमारे लिए क्या किया था। हम लोगों को उन बातों के बारे में बताते रहते हैं जो 10, 12, 15 साल पहले हुई थी। कई बार चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, हमें आंसुओं के साथ भाव विभोर होकर उन अच्छे दिनों को भूली बिस्तरी बातों को याद कर लेते हैं। विवाहित लोग पीछे मुड़ कर अपने विवाहित जीवन के शुरू के महीने या सालों को याद करते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि प्रभु ने भविष्य में उनके लिए और भी कितना बड़ी आशीषें रखी हुई हैं। यह हो सकता है कि परमेश्वर ने आपके साथ बहुत भलाई की हो और आपने उसे बड़ी सामर्थ्य के साथ काम करते हुए देखा हो, लेकिन यह न भूलें कि उसके पास आपके लिए भविष्य में कुछ उससे भी बढ़कर रखा हुआ है। इसलिए एक बड़ी उत्कर्षता भारी अपेक्षा के साथ उन बड़ी बातों की तरफ देखें। पौलुस कहता है, मैं आगे बढ़कर जाता हूँ जब आप उन बेहतर बातों के लिए आगे बढ़ते हैं जो प्रभु ने हमारे दिनों के लिए रखी हुई है। सिर्फ तभी ऐसा होता है कि आपका विश्वास एक जीवित व्यवस्था में बना रहता है। ऐसी अपेक्षा और विश्वास आपको परमेश्वर के हृदय के पास बनाए रखेंगे। प्रभु तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि वह हमें उसकी भरपूरी से नहीं भर देता और हमें सिद्धता में नहीं ले आता। वह हमें उसका पूरा राज देना चाहता है जो हमारी पूरी आत्मिक विरासत है। इस वजह से ही वह हमें आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। उन अच्छे और पुराने दिनों के बारे में सोचते रहने से और 7 या 8 साल पहले के हमारे पुराने मनोभाव को बनाए रखने से हमारी आत्मिक उन्नति और फलवंत होने का रुकावट पैदा हो सकती है। हम सभी को मनसेसे का अनुभव होना चाहिए, चाहे कुछ भी होता रहे। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रभु ने भविष्य में हमारे लिए बेहतर बातें रखी हुई हैं। प्रभु यह चाहता है कि हम उन सब बातों को भरपूर आनंद उठाएं जिनकी योजना उसने आनंदित से हमारे लिए बना रखी है, क्योंकि वह कहता है, सब कुछ तुम्हारा है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 21। लेकिन इन शब्दों को सिर्फ दोहराना काफी नहीं होता, हमें उसकी प्रतिज्ञाओं पर अपने अधिकार का दावा करना पड़ता है। परमेश्वर कहता है, निश्चय ही तुम्हें आशीष दूंगा और निश्चय ही मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। इब्रानियों 6 अध्याय 14। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और हमारे इसके अनुसार वह अनंत को भरपूरी में हमारे लिए उसकी इन आशीषों को गुणात्मक रूप में बढ़ाता रहेगा। इस वजह से ही हमें अपने भूतकाल को भूल जाने के, चाहे वह कितना भी भला क्यों न रहो, और भविष्य में बेहतर बातों के होने का अपेक्षा करने की जरूरत है। हमें प्रभु के राज्य और उसके सिंहासन में से हमारी स्वर्गीय विरासत के पूरे हिस्से का अपना आधारिक दावा करते रहने चाहिए।